राधे राधे प्यारे भक्तों, जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं उसके जीवन में सबसे पहले परिस्थितियां नहीं बदलती, उसके भीतर कुछ बदलना शुरू होता है। उसके मन में एक ऐसी शांति उतरने लगती है जिसे वह स्वयं भी शब्दों में समझा नहीं पाती। पहले जो बातें उसे रातों की नींद छीन लेती थीं, वही बातें धीरे धीरे उसके भीतर अपना प्रभाव खोने लगती हैं। पहले किसी के बोलने से उसका मन टूट जाता था, किसी के बदल जाने से उसकी दुनिया उजड़ जाती थी, किसी के दूर चले जाने से उसे लगता था कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन वह स्त्री अपने ही भीतर से उठती हुई एक आवाज सुनती है जो उसे समझाती है कि जो चला गया वह उसके जीवन का अंत नहीं था, और जो रुक गया है वह केवल किसी मनुष्य का साथ नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा है। ये पहला संकेत होता है कि ऊपर वाला उसके जीवन को अपने हाथों में लेना शुरू कर चुका है। जब संसार की पकड़ कमजोर होने लगती है और भीतर विश्वास की पकड़ मजबूत होने लगती है, तब समझ लेना चाहिए कि जीवन किसी अदृश्य शक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई बार भगवान किसी स्त्री का हाथ तब थामते हैं जब उसे लगता है कि सबने उसका हाथ छोड़ दिया है। वह अपने लोगों के बीच रहकर भी अकेली महसूस करती है, अपनी बात कहकर भी अनसुनी रह जाती है, दूसरों के लिए सब कुछ करते करते स्वयं को भूल जाती है, और जब उसे सहारे की आवश्यकता होती है तब उसके आसपास की भीड़ अचानक खाली दिखाई देने लगती है। वो सोचती है आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसने किसका बुरा किया था? उसने किसका दिल दुखाया था? उसने तो केवल प्रेम किया, विश्वास किया, अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, फिर उसके हिस्से में इतना दर्द क्यों आया? लेकिन यही वो समय होता है जब जीवन उसे भीतर से मजबूत करना शुरू करता है। क्योंकि भगवान जब किसी स्त्री को बड़ी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं तो पहले उसे उन सहारों से अलग करते हैं जिनके बिना वह स्वयं को अधूरा समझती है। वह धीरे धीरे सीखती है कि किसी का साथ सुंदर हो सकता है लेकिन किसी के सहारे पर अपना अस्तित्व टिकाना आवश्यक नहीं। वह समझने लगती है कि जिसे खोने से वह डरती थी, उसके जाने के बाद भी वो जीवित है, सांस ले रही है, मुस्कुरा सकती है, आगे बढ़ सकती है। यही उसकी आत्मशक्ति का जन्म होता है। एक और गहरा संकेत तब मिलता है जब उस स्त्री को अचानक उन चीजों से दूरी महसूस होने लगती है जिनमें कभी उसका मन बहुत अधिक उलझा रहता था। उसे हर बात का उत्तर चाहिए था, हर व्यक्ति से स्पष्टीकरण चाहिए था, हर रिश्ते में अपनी जगह सुनिश्चित करनी थी। लेकिन अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती। कोई उसे गलत समझे तो वह तुरंत स्वयं को सही साबित करने के लिए नहीं दौड़ती। कोई उसके बारे में कुछ कहे तो वह हर व्यक्ति के सामने अपना पक्ष रखने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। कोई उसके जीवन से चला जाए तो वह उसके पीछे अपनी आत्मा लेकर नहीं भागती। उसके भीतर एक ऐसी समझ पैदा होने लगती है कि हर व्यक्ति को रोकना उसका काम नहीं है, हर रिश्ता बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना भी आवश्यक नहीं है। जब स्त्री यह समझ जाती है कि उसकी शांति किसी दूसरे के व्यवहार से बड़ी है, तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। भगवान का हाथ थाम लेना हमेशा चमत्कार के रूप में दिखाई नहीं देता। कभी कभी वह एक ऐसे दरवाजे के बंद होने के रूप में आता है जिसे स्त्री बहुत खोलना चाहती थी। कभी वह किसी ऐसे रिश्ते के टूटने के रूप में आता है जिसे वह अपनी पूरी शक्ति से बचाना चाहती थी। कभी वह किसी अवसर के छिन जाने के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति के दूर चले जाने के रूप में, और कभी ऐसा भी होता है कि जिसे पाने के लिए उसने वर्षों तक प्रार्थना की, वो चीज उसे नहीं मिलती। उस समय उसकी आंखों में आंसू होते हैं और मन में प्रश्न होता है, अगर भगवान साथ हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन समय बीतने के बाद वही स्त्री पीछे मुड़कर देखती है और समझती है कि जिस चीज को वो अपना दुर्भाग्य समझ रही थी वही उसके जीवन की रक्षा थी। जिस व्यक्ति के जाने पर वह रोई थी, शायद वही उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर रहा था। जिस रास्ते के बंद होने पर वो टूट गई थी, शायद वही रास्ता उसे गलत दिशा में ले जा रहा था। भगवान का हाथ कई बार बचाने के लिए रोकता है, आगे बढ़ाने के लिए नहीं। जिस स्त्री के जीवन में भगवान की कृपा गहरी होने लगती है,
उसके भीतर अपने लिए सम्मान जागता है, वह दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन को लगातार कुचलना बंद कर देती है। पहले वह हर किसी के लिए उपलब्ध रहती थी, हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बना लेती थी, हर किसी की परेशानी में स्वयं को भूल जाती थी। उसे लगता था कि यदि वह किसी के काम नहीं आई तो शायद वह अच्छी स्त्री नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सेवा और स्वयं को मिटा देना एक बात नहीं है। प्रेम और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। किसी के प्रति करुणा रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ अन्याय सहते रहना कोई पुण्य नहीं। किसी को क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार उसी चोट के सामने स्वयं को खड़ा कर देना बुद्धिमानी नहीं। जब यह विवेक उसके भीतर जन्म लेता है, तब समझना चाहिए कि उसके जीवन में एक नई शक्ति जाग रही है। कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ स्त्रियां बहुत दुख सहने के बाद भी भीतर से बहुत कोमल बनी रहती हैं। उनके पास शिकायत करने के लिए हजारों कारण होते हैं, फिर भी वे हर किसी के प्रति कटु नहीं होती। उन्होंने धोखा देखा होता है, फिर भी उनका हृदय प्रेम करना नहीं भूलता। उन्होंने अपमान सहा होता है, फिर भी वे दूसरों का सम्मान करना नहीं छोड़ती। उन्होंने अकेलापन देखा होता है, फिर भी किसी अकेले व्यक्ति को अकेला छोड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये कमजोरी नहीं है, ये उस आत्मा की निशानी है जिसने अपने दर्द को विष बनने नहीं दिया। ऐसी स्त्री के भीतर भगवान की कृपा का एक अद्भुत रूप दिखाई देता है, क्योंकि उसने संसार की कठोरता के बीच अपने हृदय की पवित्रता को बचाकर रखा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्त्री हमेशा रोती रहे, सब कुछ सहती रहे और हर अन्याय को चुपचाप स्वीकार करती रहे। नहीं, भगवान की कृपा से मजबूत हुई स्त्री चुप रहती है, लेकिन कमजोर नहीं होती। वह क्षमा करती है, लेकिन भूलकर स्वयं को फिर उसी आग में नहीं डालती। वह प्रेम करती है, लेकिन स्वयं का सम्मान खोकर नहीं। वह किसी के लिए प्रार्थना कर सकती है, लेकिन अपने जीवन को उसके निर्णयों के हाथों सौंपती नहीं। वह किसी को खोकर दुखी हो सकती है, लेकिन अपने अस्तित्व को खोने की अनुमति नहीं देती। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, फिर भी कदम पीछे नहीं जाते। उसके हृदय में करुणा होती है, लेकिन उसके भीतर विवेक की अग्नि भी जलती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब वो स्त्री अकेले बैठकर अपने जीवन को देखने लगती है। उसे अपने पुराने रूप पर आश्चर्य होता है। वो सोचती है, कभी इतनी छोटी सी बात पर क्यों टूट जाती थी? किसी की एक बात को अपने हृदय पर इतना बड़ा बोझ क्यों बना लेती थी? किसी के आने और जाने को अपने जीवन का भाग्य क्यों मान लेती थी? क्यों किसी की स्वीकृति के लिए स्वयं को बदलती रहती थी? फिर उसे एहसास होता है कि जीवन ने उसे केवल दुख नहीं दिए, जीवन ने उसे समझ भी दी है। हर आंसू ने उसे कुछ सिखाया, हर असफलता ने उसके भीतर कुछ बनाया, हर विदाई ने उसे स्वयं के ओर करीब ला दिया। जो स्त्री इस बात को समझ लेती है, उसके लिए पुराना दर्द भी धीरे धीरे शिक्षक बन जाता है। भगवान का हाथ थामे हुए स्त्री के जीवन में एक बहुत सुंदर संकेत ये होता है कि उसे अकेलेपन से डर कम होने लगता है। पहले उसे लगता था कि यदि आसपास कोई नहीं होगा तो वह कैसे रहेगी। अब उसे अपने साथ बैठना अच्छा लगता है। वह अपनी खामोशी से भागती नहीं, वह अपने मन की आवाज सुनती है। वह सुबह उठकर कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताती है। वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करती है। उसे सूर्योदय अच्छा लगने लगता है, शांत वातावरण अच्छा लगने लगता है, प्रार्थना में मन लगने लगता है, बिना किसी कारण मुस्कुराना अच्छा लगने लगता है। ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब मनुष्य बाहर की भीड़ से अधिक भीतर की शांति को महत्व देने लगे, तब उसकी आत्मा किसी गहरे परिवर्तन से गुजर रही होती है। ऐसी स्त्री को धीरे धीरे ये भी समझ आने लगता है कि हर प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में नहीं आता जिस रूप में उसने मांगा था। कभी उसने किसी व्यक्ति को मांगा, लेकिन भगवान ने उससे वह व्यक्ति दूर कर दिया। उसने सुख मांगा तो भगवान ने उसे संघर्ष दिया। उसने जल्दी सफलता मांगी तो भगवान ने उसे धैर्य दिया। उसने किसी रिश्ते को बचाने की प्रार्थना की, लेकिन वह रिश्ता समाप्त हो गया। उस समय उसे लगा कि उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई, लेकिन वर्षों बाद जब वो अपनी यात्रा को देखती है तो समझती है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई थी।
बस उत्तर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, उसके हित के अनुसार मिला था। भगवान हमेशा वह नहीं देते जो आंखें चाहती हैं, कई बार वह देते हैं जिसकी आत्मा को आवश्यकता होती है। जब स्त्री के जीवन में ऐसी समझ आती है तो शिकायत धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगती है। वह हर घटना के पीछे कारण खोजने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देती है। वह यह सोचने लगती है कि आज क्या सही किया जा सकता है, वह किस बात को छोड़ना चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए, कहाँ अपनी बात स्पष्ट कहनी चाहिए, किस व्यक्ति से दूरी आवश्यक है, किस रिश्ते में प्रेम बनाए रखना चाहिए, किस आदत को बदलना चाहिए। यही परिपक्वता है। भगवान की कृपा केवल मंदिर में सिर झुकाने से नहीं दिखाई देती, वह निर्णय लेने की बुद्धि में भी दिखाई देती है। वह उस क्षण दिखाई देती है जब स्त्री क्रोध में निर्णय लेने के बजाय धैर्य चुनती है, बदला लेने के बजाय स्वयं को आगे बढ़ाती है और दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। कभी कभी भगवान का सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि स्त्री के जीवन में कुछ लोग बिना किसी बड़े झगड़े के स्वयं दूर होने लगते हैं। बातचीत कम हो जाती है, मिलने जुलने की इच्छा समाप्त हो जाती है, पुराने संबंधों का आकर्षण घट जाता है। पहले वह इस दूरी को लेकर बेचैन होती थी, लेकिन अब उसके भीतर एक शांत स्वीकृति होती है। वह समझती है कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य, कुछ आत्मसम्मान, कुछ सावधानी, और कुछ लोग केवल ये समझाने आते हैं कि स्वयं को किसी के हाथों पूरी तरह सौंप देना कितना खतरनाक हो सकता है। जब सीख पूरी हो जाती है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। हर विदाई शाप नहीं होती, कुछ विदाइयां आशीर्वाद भी होती हैं। जिस स्त्री का हाथ भगवान थामते हैं उसे एक दिन यह एहसास होने लगता है कि उसे हर किसी की नजर में अच्छी बनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग उसे गलत समझेंगे, कुछ उसके बारे में बातें बनाएंगे, कुछ उसकी चुप्पी को घमंड समझेंगे, कुछ उसके आत्मसम्मान को अहंकार कहेंगे और कुछ उसकी दूरी को बदल जाना कहेंगे। लेकिन अब वो हर आवाज का पीछा नहीं करती। उसे पता होता है कि उसकी सच्चाई उसके भीतर है। यदि उसके कर्म साफ हैं तो समय उसके पक्ष में बोलेगा। यदि उसका हृदय सच्चा है तो उसे हर व्यक्ति के सामने अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। यह मौन बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि इसमें हार नहीं होती, इसमें स्वयं पर विश्वास होता है। और सुनो, यदि आज तुम्हारे जीवन में भी ऐसी स्थिति है जहां तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो अपने हृदय को यह मत समझाना कि तुम अकेली हो सकता है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी उसी समय चल रही हो जब बाहर से सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। बीज जब मिट्टी के भीतर जाता है तब बाहर से देखने वाले को लगता है कि वो गायब हो गया, लेकिन भीतर जीवन का निर्माण हो रहा होता है। उसी तरह तुम्हारा आज का मौन, तुम्हारा आज का संघर्ष, तुम्हारा आज का अकेलापन, तुम्हारी आज की प्रतीक्षा शायद किसी ऐसे कल की नींव रख रहा हो जिसके बारे में आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। इसीलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना। रोना कमजोरी नहीं है। कभी कभी आंसू मन के भीतर जमा हुआ वह भार बाहर निकालते हैं जिसे शब्द नहीं निकाल पाते। लेकिन रोने के बाद उठना मत भूलना। अपने आंसू पोंछो, अपने चेहरे को देखो और स्वयं से कहो कि ये जीवन केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने तुम्हें छोड़ा, केवल उस रिश्ते के लिए नहीं है जिसने तुम्हें दुख दिया, केवल उस घटना के लिए नहीं है जिसने तुम्हें तोड़ा। तुम्हारे जीवन का अर्थ उससे बहुत बड़ा है। तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ जन्म लेना बाकी है। तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं। जब भगवान किसी स्त्री को भीतर से मजबूत करते हैं तो वह अपने अतीत से लड़ना बंद कर देती है। वह यह पूछना छोड़ देती है कि ऐसा क्यों हुआ। वह अपने पुराने निर्णयों को लेकर स्वयं को दंड देना बंद कर देती है। उसे समझ आता है कि उस समय उसके पास जितनी समझ थी उसने उसी के अनुसार निर्णय लिया था। आज अगर वो अधिक समझदार है तो इसका कारण यही है कि उसने जीवन से सीखा है। इसलिए अपने पुराने रूप से घृणा मत करो। उस स्त्री को याद करो
जिसने बहुत कुछ सहकर भी तुम्हें यहां तक पहुंचाया, उसके लिए करुणा रखो। उसने जितना सहा शायद उतना सहने की कल्पना भी आज की तुम नहीं कर सकती। एक और संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। जब स्त्री दूसरों से तुलना करना बंद कर देती है, उसे किसी की चमक देखकर अपने जीवन को छोटा नहीं लगता, किसी की सफलता देखकर उसे अपनी असफलता याद नहीं आती, किसी का सुंदर घर देखकर उसे अपना घर कम नहीं लगता, किसी का सुख देखकर उसे अपना जीवन अधूरा नहीं लगता। वो समझती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में, किसी को कुछ जल्दी मिलता है, किसी को बहुत देर से। लेकिन देर का अर्थ अंत नहीं होता। कभी कभी भगवान किसी चीज को देर से इसलिए देते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि उसे संभालने योग्य मन पहले तैयार हो जाए। तुम्हारे जीवन में यदि लगातार कुछ चीजें देर से हो रही हैं, तो स्वयं को अभागी मत समझो। हो सकता है तुमसे पहले तुम्हारी क्षमता को तैयार किया जा रहा हो। जिस सुख की तुम इच्छा कर रही हो, उसे संभालने के लिए तुम्हारे भीतर धैर्य चाहिए। जिस सम्मान की तुम चाहती हो, उसके लिए तुम्हें स्वयं का सम्मान करना सीखना होगा। जिस प्रेम की तुम प्रतीक्षा कर रही हो, उसके लिए पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि प्रेम के नाम पर अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं किया जाता। जिस शांति की तुम तलाश कर रही हो, उसके लिए तुम्हें उन चीजों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे मन को लगातार अशांत करती हैं। भगवान का हाथ थाम लेने के बाद जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, लेकिन जीवन का अर्थ बदल जाता है। पहले समस्या देखकर डर लगता था, अब समस्या देखकर सीख दिखाई देती है। पहले असफलता देखकर लगता था कि सब समाप्त हो गया, अब असफलता में नया रास्ता दिखाई देता है। पहले किसी की नाराजगी से मन टूट जाता था, अब अपने कर्म की सच्चाई अधिक महत्वपूर्ण लगती है। पहले अकेलापन सजा लगता था, अब वही अकेलापन आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। पहले मौन मजबूरी था, अब मौन शक्ति बन जाता है। यही भीतर का परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत है। और जब कभी मन बहुत थक जाए, तब कुछ क्षण शांत बैठना, अपनी आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और अपने भीतर यह विश्वास जगाना कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। जो घट चुका है उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। जिसने तुम्हें दुख दिया उसके कर्म का उत्तर समय देगा, लेकिन अपने जीवन को फिर से उठाना तुम्हारा उत्तर है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन स्वयं को छोड़ देना भी आवश्यक नहीं। जिसने तुम्हें अपमानित किया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाना तुम्हारे हाथ में। याद रखना, भगवान के हाथ का सबसे सुंदर स्पर्श बाहर से दिखाई नहीं देता, वह तुम्हारे निर्णयों में दिखाई देता है, वह तुम्हारी सहनशीलता में दिखाई देता है, वह तुम्हारी आंखों में आई नई चमक में दिखाई देता है। वह उस क्षण दिखाई देता है जब तुम टूटकर भी किसी और को तोड़ने का निर्णय नहीं लेती। वह उस क्षण दिखाई देता है जब तुम्हारे पास बदला लेने का अवसर होता है, फिर भी तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता चुनती हो। वह उस क्षण दिखाई देता है जब तुम अपने अतीत को सम्मान पूर्वक विदा करती हो और भविष्य की ओर बिना डर के देखती हो। तुम्हें शायद अभी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा कि तुम्हारी कहानी कहां जा रही है, लेकिन हर कहानी का एक ऐसा भाग होता है जहां पात्र स्वयं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। जीवन भी ऐसा ही है। आज की रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का आना निश्चित है। आज की पीड़ा चाहे कितनी भी गहरी हो, समय के साथ उसका स्वरूप बदलता है। आज जो आंसू तुम्हें कमजोर महसूस करा रहे हैं, वही कल तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक बन सकते हैं जो तुम्हें स्वयं भी पहचानने नहीं देगी। इसीलिए अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। अपनी प्रार्थना को सौदे में मत बदलो। यह मत कहो कि यदि मेरी इच्छा पूरी होगी तभी विश्वास रहेगा। विश्वास वह है जहां इच्छा पूरी न होने पर भी मन भगवान से दूर नहीं होता। विश्वास वह है जहां रास्ता दिखाई न दे फिर भी कदम आगे बढ़ता है। विश्वास वह है जहां उत्तर देर से मिले फिर भी हृदय कहता है कि समय व्यर्थ नहीं जा रहा।
विश्वास वह है जहां तुम्हें सब कुछ समझ ना आए, फिर भी तुम अपने कर्म को सही रखने का प्रयास करती हो। जिस स्त्री ने यह सीख लिया, उसे संसार की परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला सकती। लोग आएंगे जाएंगे, रिश्ते बनेंगे टूटेंगे, प्रशंसा मिलेगी, आलोचना होगी, सफलता आएगी असफलता आएगी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा केंद्र बन चुका होगा जहां वह स्वयं से जुड़ी रहेगी। यही उसकी असली शक्ति होगी। अब उसे किसी के आने से अपनी कीमत नहीं मिलेगी और किसी के जाने से उसकी कीमत कम नहीं होगी। वह जान जाएगी कि उसका मूल्य किसी की पसंद या नापसंद से तय नहीं होता। और शायद यही वह क्षण है जब भगवान वास्तव में उसका हाथ थाम लेते हैं, क्योंकि अब वह संसार से प्रेम करती है लेकिन संसार पर निर्भर नहीं रहती। वह रिश्ते निभाती है लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। वह सपने देखती है लेकिन परिणाम के डर से सपने छोड़ती नहीं। वह गिरती है लेकिन उठना जानती है। वह रोती है लेकिन रोकर हमेशा के लिए बैठती नहीं। वो टूटती है लेकिन टूटे हुए हिस्सों से अपने लिए एक नया जीवन बना लेती है। अगर तुम्हारे जीवन में भी इन संकेतों में से कोई संकेत दिखाई दे रहा है तो घबराना मत। हो सकता है तुम्हारे जीवन का पुराना अध्याय समाप्त हो रहा हो सकता है कुछ लोग दूर हो रहे हों, कुछ रास्ते बंद हो रहे हों, कुछ इच्छाएं अधूरी रह रही हों, कुछ रातें भारी लग रही हों और कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी ना मिल रहे हों। लेकिन हर खाली जगह हमेशा खाली नहीं रहती। कई बार भगवान पुराने को हटाकर नए के लिए स्थान बनाते हैं। जिस स्थान को तुम अभी शून्य समझ रही हो, वही भविष्य में तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर भाग बन सकता है। बस एक बात याद रखना, अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को पहचानो। जब मन पहले जैसा नहीं रहता उसे समझो। जब गलत लोगों से दूरी बनती है उसे समझो। जब अकेले रहने में डर कम होता है उसे समझो। जब प्रार्थना में मन लगने लगता है उसे समझो। जब दूसरों की स्वीकृति से अधिक अपने आत्मसम्मान की चिंता होने लगती है उसे समझो। जब बीते हुए दर्द को याद करके आंसू तो आते हैं लेकिन कदम रुकते नहीं, उसे समझो। जब तुम्हें महसूस होता है कि अब किसी को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं, तब समझो कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है, केवल एक पुराना रूप समाप्त हो रहा है। जो स्त्री कल हर बात पर टूट जाती थी, वह आज अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो रही है। जो स्त्री कल दूसरों के शब्दों में अपना मूल्य खोजती थी, वह आज स्वयं को पहचान रही है। जो स्त्री कल किसी के चले जाने से अपनी दुनिया खत्म समझती थी, वह आज समझ रही है कि उसका संसार उससे कहीं बड़ा है। जो स्त्री कल केवल दूसरों की खुशियों के लिए जीती थी, वो आज अपने मन की आवाज भी सुन रही है। और ये परिवर्तन छोटा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज रात अपने मन पर हाथ रखकर स्वयं से एक वचन लेना, चाहे समय कितना भी कठिन हो, स्वयं को नहीं छोड़ोगी। चाहे कोई तुम्हें समझे या न समझे, तुम अपने सत्य को नहीं छोड़ोगी। चाहे रास्ता लंबा हो, तुम अपने कदम नहीं रोकोगी। चाहे किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तुम अपने जीवन को उसके कारण बर्बाद नहीं करोगी। चाहे अतीत कितना भी भारी हो, तुम भविष्य से उम्मीद करना नहीं छोड़ोगी। और चाहे प्रार्थना का उत्तर देर से मिले, तुम अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दोगी। क्योंकि जिस स्त्री ने स्वयं को संभालना सीख लिया, उसे संसार की कोई भी आंधी हमेशा के लिए गिराकर नहीं रख सकती। उसके भीतर एक ऐसी रोशनी जल चुकी होती है जिसे बाहर का अंधेरा पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। वह रोशनी उसके विश्वास की होती है, उसके आत्मसम्मान की होती है, उसके धैर्य की होती है, उसकी करुणा की होती है और उस अदृश्य कृपा की होती है जो उसे हर बार गिरने के बाद उठना सिखाती है। तो अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, उन्हें बहने दो, लेकिन अपने सपनों को मत बहने देना। अगर आज मन भारी है, उसे कुछ समय दो, लेकिन अपने जीवन से उम्मीद मत छोड़ना। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है, उसे जाने दो, लेकिन स्वयं को मत छोड़ना। अगर किसी ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा, दुखी मत रहो, क्योंकि किसी की समझ तुम्हारी कीमत तय नहीं करती।
और अगर जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है तो अपने अनुभवों को अपनी कमजोरी मत बनाना, उन्हें अपनी शक्ति बनाना। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, तुम्हारे जीवन में अभी ऐसे दिन आने बाकी हैं जब तुम पीछे मुड़कर अपने आज को देखोगी और कहोगी उस समय समझ नहीं आया था कि भगवान मुझे किस दिशा में ले जा रहे थे, लेकिन अब समझ आ रहा है कि हर आंसू व्यर्थ नहीं था, हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, हर विदाई व्यर्थ नहीं थी, हर बंद दरवाजा व्यर्थ नहीं था। उस समय जो टूटना लग रहा था वही निर्माण था, जो अंत लग रहा था वही शुरुआत थी, जो अकेलापन लग रहा था वही आत्म पहचान का रास्ता था। इसलिए अपने मन में विश्वास रखो, यदि जीवन ने तुम्हें बहुत बार गिराया है तो अब तुम्हारे भीतर उठने की शक्ति भी बहुत गहरी हो चुकी है। यदि समय ने तुम्हें बहुत रुलाया है तो अब तुम्हारी मुस्कान पहले से अधिक मूल्यवान होगी। यदि लोगों ने तुम्हें समझने से इनकार किया है तो अब तुम्हें स्वयं को समझने की आवश्यकता है। और यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है तो घबराना मत, अपने भीतर विश्वास जगाना, अपने कर्म को सच्चा रखना और आगे बढ़ते रहना। क्योंकि कई बार सहायता उसी दिशा से आती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है, तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जो कुछ तुमने सहा है वो तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं, तुम्हें भीतर से गढ़ने के लिए भी हो सकता है। इसलिए आज अपने आंसू पोंछो, अपना सिर ऊंचा करो, अपने हृदय को शांत करो और जीवन की ओर फिर से देखो। तुम्हारे सामने अभी बहुत रास्ते हैं, बहुत अवसर हैं, बहुत सीख है, बहुत प्रेम है, बहुत प्रकाश है। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखो, अपने कर्मों को साफ रखो और उस शक्ति पर भरोसा रखो जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर सांस के साथ तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा रही है। जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं उसे अंततः संसार से ये प्रमाण नहीं चाहिए होता कि भगवान उसके साथ हैं। उसका अपना जीवन ही प्रमाण बन जाता है। उसके धैर्य में प्रमाण होता है, उसके बदलते हुए स्वभाव में प्रमाण होता है, उसके निर्णयों में प्रमाण होता है, उसकी शांति में प्रमाण होता है और सबसे बड़ी बात उसके उस साहस में प्रमाण होता है जिसके साथ वह कहती है जो बीत गया उसे स्वीकार है, जो आने वाला है उसका स्वागत है और जो आज मेरे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से जीना है। यही तुम्हारी नई शुरुआत है, यही तुम्हारी नई शक्ति है। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई उस स्त्री को पहचानना है जो बहुत रो चुकी है, बहुत सह चुकी है, बहुत इंतजार कर चुकी है, लेकिन अब अपने जीवन को नए अर्थ के साथ जीना चाहती है। अब उसे किसी के पीछे भागना नहीं, किसी से स्वयं को सिद्ध नहीं करना, किसी के सामने अपनी कीमत नहीं बतानी। अब उसे केवल अपने कर्म, अपने विश्वास, अपने आत्मसम्मान और अपने जीवन को संवारना है। और जब तुम इस रास्ते पर चलोगी तो एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार किसी दूसरे व्यक्ति का आना नहीं था, बल्कि तुम्हारा स्वयं के पास वापस लौटना था। तुमने स्वयं को फिर से पाया, अपने भीतर की आवाज सुनी, अपनी आंखों के आंसू समझे, अपने पुराने घावों को सम्मान दिया और धीरे धीरे स्वयं को उस जगह पहुंचा दिया जहां तुम्हारा मन किसी के आने या जाने से नहीं टूटता। यही वह अवस्था है जहां स्त्री वास्तव में भीतर से स्वतंत्र होती है। इसीलिए आज से अपने जीवन को शिकायत की दृष्टि से मत देखना, उसे यात्रा की दृष्टि से देखना। जो मिला उसने कुछ सिखाया, जो नहीं मिला उसने भी कुछ सिखाया, जो रुका उसने कुछ दिया, जो चला गया उसने कुछ समझाया, जो टूट गया उसने भीतर कुछ नया बनाया, जो देर से मिला उसने धैर्य सिखाया और जो अभी नहीं मिला उसके लिए प्रतीक्षा करते हुए स्वयं को खोना आवश्यक नहीं। जीवन चलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति हर दिन थोड़ी और गहरी होती जाएगी। बस चलते रहो, शांत होकर, विश्वास के साथ, अपने आत्मसम्मान को संभाल कर, अपने हृदय को कठोर किए बिना और अपने सपनों को जीवित रखते हुए। क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह शायद अभी आई नहीं है।
तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय शायद अभी लिखा जाना बाकी है। और हो सकता है जिस दिन वो अध्याय खुले उस दिन तुम्हें समझ आए कि जिन दिनों को तुमने सबसे कठिन समझा था उन्हीं दिनों में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा परिवर्तन तैयार हो रहा था। इसीलिए मत टूटो, मत रुको, मत हारो। अपने भीतर की रोशनी को बचाकर रखो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वे उस कहानी का हिस्सा हैं जहां एक स्त्री धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। आज तुम जितनी भी थकी हुई हो, जितनी भी दुखी हो, जितनी भी उलझी हुई हो, बस एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर एक और कदम, और फिर एक और। रास्ता धीरे धीरे दिखाई देगा और जब पीछे मुड़कर देखोगी तो समझोगी तुम अकेली नहीं चल रही थी। तुम्हारे हर कठिन कदम के पीछे कोई ऐसी शक्ति थी जो तुम्हें गिरने के बाद फिर उठने की प्रेरणा दे रही थी। यही विश्वास अपने हृदय में रखो, यही शांति अपनी सांसों में रखो, यही साहस अपने कदमों में रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसे समझने में समय लग सकता है, लेकिन स्वयं पर विश्वास करने में देर मत करो। तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से नहीं बदलती, तुम्हारी सुंदरता किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं, तुम्हारी शक्ति किसी के साथ होने से नहीं आती, तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते से पूरी नहीं होती। तुम स्वयं में पूर्ण हो और तुम्हें अपने जीवन को उसी सम्मान के साथ जीना है। जब ये बात हृदय में उतर जाएगी तब तुम्हें किसी संकेत की तलाश नहीं रहेगी। तुम्हारा शांत मन ही संकेत होगा, तुम्हारा बढ़ता आत्मविश्वास ही संकेत होगा, तुम्हारा टूटकर फिर खड़ा होना ही संकेत होगा, तुम्हारा गलत चीजों से दूर होना ही संकेत होगा और तुम्हारा बिना डर के आगे बढ़ना ही संकेत होगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन तुम्हें छोड़ नहीं रहा था, जीवन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा रहा था। और उस दिन तुम अपने अतीत से कहोगे, धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत रुलाया लेकिन तुमने मुझे मजबूत भी बनाया। उन लोगों से कहोगी जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारे जाने से मैं समाप्त नहीं हुई। उन परिस्थितियों से कहोगी जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, तुमने मुझे मेरी शक्ति दिखाई। और अपने आप से कहोगी, मैंने बहुत देर से सही लेकिन अंततः स्वयं को चुनना सीख लिया। यही सबसे बड़ी विजय है, स्वयं को खोकर किसी को पाने की नहीं, बल्कि स्वयं को पाकर जीवन को नए रूप में जीने की। यही उस स्त्री की पहचान है जिसका हाथ भगवान ने थाम लिया है।